हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। मैं अनुज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि जो कालखंड हैं और कालखंड जो बांटे गए हैं किसके द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा, और किसके, हमारी अर्थ के, जिससे हमारी अर्थ पर किस प्रकार से चट्टानें या तो जीवन पनपा है। इन सब कालखंडों को हम एक क्रम में पढ़ेंगे और ये एक नई क्लासें हैं जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इनमें जानेंगे हम सबसे पहले कि कैसे कालखंड को बांटा गया है, उसके बाद किस कालखंड में किसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्लास। देखिए, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की अगर हम बात करें, यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की बात करें, तो जिसमें इसकी हमारे जो अर्थ की जो उम्र बताई गई है, आप कह सकते हो आयु जो बताई गई है, वो है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, लेकिन ये किसके अनुसार बताई गई है? जो आप हमारी जो अर्थ का क्या है, उपग्रह है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। ठीक है, वो चंद्रमा और जो उल्का पिंड है हमारी अर्थ के आसपास, उनसे हमने किसकी आयु निकाली है? किसकी आयु निकाली है? अर्थ की आयु निकाली है। कितनी है? 4.6 या कह सकते हो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, या ईयर आप कह सकते हो, जिसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है? उल्कापिंड और चंद्रमा की चट्टानों से नमूने लेकर इसकी आयु निकाली गई है। लेकिन जब हम खुद की अर्थ की बात करें या पृथ्वी की बात करें, तो जो इसके ऊपर सबसे प्राचीन चट्टान थी, जैसे कौन सी, आप भारत में जैसे कह सकते हो अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणियाँ, ये सब पुरानी, बहुत पुरानी चट्टानें हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली प्लेट है, जिस पर दिल्ली है, वो भी एक प्राचीन प्लेट, एक चट्टान का भाग है, प्लेट है। ठीक है, इन चट्टानों को जब आप कह सकते हो कि सर्वे किया गया, इनसे नमूने लिए गए, तो जो हमारी अर्थ की आयु निकल कर आई है, हमारी पृथ्वी की जो आयु निकल कर आई है, वो 3.9 है, यानी कि 3 अरब ईयर या कह सकते हो अरब वर्ष निकल कर आई है। ठीक है, निर्धारित की गई किसके द्वारा? भूगोलवेताओं के द्वारा। सबसे पहले कालखंडों में बांटने का कार्य किसने किया था? सबसे पहले कालखंडों में बांटने का कार्य कास्तेदी बफन ने किया था। कौन थे ये? एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे या वैज्ञानिक आप कह सकते हो थे, और यही पहला व्यक्ति है जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सबसे पहले एक तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कास्तेदी जो बफन है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कालखंड में बांटने का कार्य भी किया और सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया। ये आपके पीजीटी जो होता है, यूपी पीजीटी ज्योग्राफी, उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए नेट ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण है। आप किसी भी ज्योग्राफी संबंधित एग्जाम दोगे, उसमें कास्तेदी बफन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी संबंधित जो भी सिद्धांत थे वो तर्कपूर्ण नहीं थे। सबसे पहले तर्कपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जिसे आप कह सकते हो लॉजिकफुली, वो किसका था? कास्तेदी बफन का था। कब दिया था? 1749 में। कहाँ के थे? एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। आइए चलते हैं, जो हम देखते हैं क्या, जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, ये आप कह सकते हो कालखंड। ये 3 पार्ट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि 3 भागों में हमने कालखंड को, हमने आज वर्तमान में जो आपके भूगोलवेता है, वैज्ञानिक है, उन्होंने 3 खंडों में रखा हुआ है। जिससे पहले में महाकल्प या ईरा कहते हैं, दूसरा युग यानी कि इपोक, ठीक है, और तीसरा किसे कहते हैं? सख्याकल्प। ये क्या होता है? पीरियड। ठीक है, जो महाकल्प है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसे क्या कहा गया है? युग। ठीक है, महाकल्प को युग में बांटा गया है, छोटे छोटे, और युग यानी इपोक को छोटे छोटे किसमें? शक या कल्प में बांटा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? महाकल्प होता है, जिसे ईरा कहा जाता है। ठीक है, ये आज की क्लास थी एक आपके सामने कि हम किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे महाकल्प या ईरा। ईरा किसे कहते हैं, या ईरा में कौन कौन से आप कह सकते हो भाग थे, और किन किन भागों में किस किस जीवन की उत्पत्ति है। एक एक भाग को हम एक एक क्लास में करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लास यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।